नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे नाग और नागिन के बारे में। यह विषय बहुत ही रहस्यमय और श्रद्धा से भरा हुआ है। हिंदू पुराणों में नाग और नागिन का जिक्र बहुत आता है। इन्हें सिर्फ जीव नहीं माना जाता, बल्कि देवताओं की तरह पूजा जाता है। नागों को हिंदू धर्म में पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। ये शक्ति, ज्ञान और अनंतता के प्रतीक हैं। कभी ये देवताओं के साथ रहते हैं, तो कभी इंसानों की रक्षा करते हैं। नाग और नागिन हमारे धर्म और संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो आइए, आज इस वीडियो में हम कुछ फेमस नाग और नागिन के बारे में जानेंगे। साथ ही उनके महत्व को समझेंगे और उनकी दी हुई सीख पर भी गौर करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पूरी दुनिया किस पर टिकी है? पुराणों के अनुसार शेषनाग, जिन्हें नागों का राजा भी कहते हैं, अपने 1000 फनों पर इस पूरी दुनिया को थामे हुए हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका बिस्तर भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में आराम करते हैं, तब शेषनाग उनकी सेवा करते हैं। शेषनाग के बारे में हमें बहुत सारी धार्मिक किताबों में पढ़ने को मिलता है, जहां उनकी शक्ति, बुद्धि और साहस की बहुत तारीफ की गई है। वे अनंत हैं, अमर हैं और उनकी महिमा अतुलनीय है। तो अगली बार जब आप शेषनाग का नाम सुने, तो उन्हें सिर्फ एक नाग मत समझना, बल्कि उस महान शक्ति को याद करना जो इस दुनिया को चला रही है। दोस्तों, आपने समुद्र मंथन की कहानी तो सुनी ही होगी। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस महान मंथन में जिस रस्सी का इस्तेमाल हुआ था, वो कोई मामूली रस्सी नहीं थी, बल्कि खुद वासुकी नाग थे। वासुकी नाग अपनी ताकत और बल के लिए बहुत मशहूर थे। कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का हार बनाया था। इसके साथ ही वासुकी नाग नागलोक के राजा भी माने जाते हैं, जो सभी नागों की रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग ने जो धैर्य और सहनशीलता दिखाई, वो हमें मुश्किल समय में भी मजबूत बने रहने की सीख देती है। वे हमें सिखाते हैं कि असली ताकत त्याग और समर्पण में होती है। तो आइए, वासुकी नाग से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी धैर्य और सेवा भाव रखें। दोस्तों, बदला लेने की आग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तक्षक नाग की कहानी। कश्यप ऋषि और कद्रु के बेटे तक्षक नाग ने अपनी मां का अपमान का बदला लेने के लिए राजा परीक्षित को काट लिया था। राजा परीक्षित की मौत से उनके बेटे जन्मेजय बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे नागों को खत्म करने के लिए नाग यज्ञ कर डाला। तक्षक नाग की यह कहानी हमें गुस्से और बदले के बुरे नतीजों से सावधान करती है। यह हमें सिखाती है कि गुस्सा और नफरत से न सिर्फ हम दूसरों को, बल्कि खुद को भी बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें माफी और दया का रास्ता चुनना चाहिए, जो हमें शांति और प्यार की तरफ ले जाता है। तो आइए, तक्षक नाग की कहानी से सीख लें और अपने जीवन में गुस्से और बदले को जगह न दें। चैप्टर 4, करकोटक नाग शाप और त्याग की गाथा। दोस्तों, कभी-कभी त्याग और समर्पण की भावना हमें बहुत ताकतवर बना देती है। करकोटक नाग की कहानी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार राजा नल ने अनजाने में ही करकोटक नाग को शाप दे दिया था। शाप के बावजूद करकोटक नाग ने राजा नल को अपने जहर से नहीं मारा। उनकी ये नेक और त्याग की भावना देखकर राजा नल बहुत प्रभावित हुए। करकोटक नाग के पास बहुत सी जादुई शक्तियां थीं, जिनका इस्तेमाल वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करते थे। वे अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते थे और हमेशा सही और अच्छे काम करते थे। करकोटक नाग की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत दया और माफी में होती है। हमें भी अपने जीवन में इन बातों को मानना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चैप्टर 5, अनंत नाग, अनंतता के प्रतीक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत का क्या मतलब होता है? हमारे पुराणों में अनंत नाग को अनंतता का प्रतीक माना गया है। इन्हें शेष नाग का दूसरा रूप माना जाता है और ये हमेशा भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। भागवत पुराण में अनंत नाग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। कहते हैं कि उनके फनों की गिनती नहीं की जा सकती और वे समय और जगह की सीमा से परे हैं।
अनंतनाग हमें ये बताते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ खत्म होने वाला है सिवाय ईश्वर और उनके प्यार के। हमें भी अपने जीवन में उस अनंत शक्ति को ढूंढना चाहिए और छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागने के बजाय ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। अनंतनाग की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा ज्ञान और अच्छाई की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। चैप्टर 6 उलूपी प्रेम और समर्पण की मिसाल। दोस्तों, प्रेम और समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है नागकन्या उलूपी की कहानी। नागराज कौरव्य की बेटी उलूपी अर्जुन की पत्नी के रूप में फेमस हुई। जब अर्जुन अपने वनवास के दौरान एक जंगल से गुजर रहे थे, तब उलूपी ने उनकी खूबसूरती और बहादुरी देखकर उनसे शादी करने की इच्छा जताई। उलूपी ने अपनी जादुई शक्तियों से अर्जुन की वनवास के दौरान रक्षा की और उन्हें कई मुसीबतों से बचाया। उनका बेटा इरावत भी एक महान योद्धा बना और महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा। उलूपी की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। ये जाति, धर्म और समाज से ऊपर होता है। उलूपी ने अपने प्यार और समर्पण से ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। दोस्तों, हम अपनी सेहत और धन दौलत के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक देवी हैं जिन्हें सेहत और धन दौलत की देवी माना जाता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनसा देवी की। मनसा देवी को नागों की देवी माना जाता है और उन्हें सर्पों की रानी भी कहते हैं। हिंदू धर्म की कहानियों के अनुसार मनसा देवी भगवान शिव की बेटी हैं और उनकी पूजा ज्यादातर पश्चिम बंगाल और असम में होती है। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी की पूजा करने से इंसान को सांप के जहर से बचाव मिलता है और साथ ही उसे अच्छी सेहत और धन दौलत भी मिलती है। मनसा देवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे और नेक काम करने चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें मनसा देवी का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों, मां का प्यार और त्याग सबसे अनमोल होता है। नागवंश की माता कद्रू की कहानी हमें मां के त्याग और समर्पण की एक मिसाल देती है। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू के कई बच्चे थे जो नाग थे। कद्रू को अपने बच्चों से बहुत प्यार था और उनकी रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कहते हैं कि एक बार कद्रू और उनकी बहन विनिता के बीच झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से नागों और गरुड़ वंश में दुश्मनी हो गई। कद्रू की कहानी हमें सिखाती है कि एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। हमें भी अपनी मां का आदर करना चाहिए और उनके त्याग और समर्पण को कभी नहीं भूलना चाहिए। मां के प्यार और आशीर्वाद से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। चैप्टर 9 पिंगला नागिन, धैर्य और ज्ञान की प्रतीक। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सब्र और समझदारी से काम लेना पड़ता है। पिंगला नागिन की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल समय में भी हमें घबराना नहीं चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। पिंगला एक बहुत समझदार और धैर्यवान नागिन थी। कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्ञान था और वे बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में जानती थीं। एक बार जब एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई तो पिंगला ने अपने ज्ञान से लोगों की जान बचाई। पिंगला की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा नया ज्ञान सीखते रहना चाहिए और उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत होती है और इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। चैप्टर 10 धृतराष्ट्र नाग, महाभारत का महानायक। दोस्तों, महाभारत की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के एक हीरो धृतराष्ट्र नाग भी थे? जी हां, धृतराष्ट्र एक बहुत बलवान और बहादुर नाग थे जिनके बारे में महाभारत में बताया गया है। कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र, जो कि महाभारत की कहानी के सबसे जरूरी किरदारों में से एक हैं, उनका नाम भी इन्हीं धृतराष्ट्र नाग के नाम पर रखा गया था। धृतराष्ट्र नाग अपनी ताकत और बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थे। कहते हैं कि वे अपने दुश्मनों को हरा देते थे और उनका नाम सुनते ही दुश्मन डर जाते थे।
धृतराष्ट्र नाग की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और जुल्म का डटकर सामना करना चाहिए। चैप्टर 11 पद्मनाग, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में धन दौलत और खूबसूरती हो। हमारे पुराणों में पद्मनाग को धन दौलत, पैसा और खूबसूरती का प्रतीक माना गया है। पद्मनाग के बारे में हमें कई धार्मिक कहानियों में बताया गया है, जहां उन्हें एक दिव्य और शक्तिशाली नाग के रूप में दिखाया गया है। पद्मनाग की कहानियां हमें ये बताती हैं कि अगर हम सच्चे मन से उनकी पूजा करें तो वो हमें धन दौलत और सुख समृद्धि देते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पद्मनाग की कृपा से इंसान खूबसूरत और आकर्षक भी बनता है। पद्मनाग की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर हमें कभी निराश नहीं करेंगे और हमें जिंदगी में हर तरह की खुशियां मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ फेमस नाग और नागिन की कहानियां। देखा आपने कैसे ये कहानियां हमें धैर्य, त्याग, प्रेम और समर्पण जैसे जरूरी गुण सिखाती हैं। हिंदू धर्म की कहानियों में नाग और नागिन का बहुत महत्व है। ये न सिर्फ हमारे ऑर्डिनरी जीवन बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत मायने रखते हैं। इनकी सीख और कहानियां हमारी जिंदगी के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।